दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फेसबुक के ऐड जब आप फेसबुक में चलाते हैं तो आपके ऐड बैन क्यों हो जाते हैं, रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, और आपका कभी कभी पेज, जिस पेज पे आप ऐड चलाते हैं वो पेज जो है वो बैन क्यों हो जाता है। कभी कभी आपका फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है, और कभी कभी आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो बैन हो जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है और आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर में ये बैन ना हो या बहुत कम चांसेस बैन होने के बचे। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि करके क्या क्या रीजंस हो सकती है। सबसे पहले आप फेसबुक ऐड जो स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट करने से पहले फेसबुक की जो ऐड पॉलिसी है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए। एक पेज है, आप गूगल में जाके टाइप कीजिए फेसबुक ऐड पॉलिसी 2023। आपको गूगल में पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पेज के अंदर जाके आप पूरा उसको पढ़ लीजिए। उसमें फेसबुक ने खुद डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, रीजन आउट किया है कि क्या क्या चीज़ों को आप ऐड किसका चला सकते हैं और क्या क्या चीज़ों के ऐड उनके प्लेटफॉर्म पे आप नहीं चला सकते हैं, पूरा बताया है। तो उसमें कैसा है कि हर कैटेगरी या टॉपिक के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। मान लीजिए कि डेटिंग के बारे में अगर आपको ऐड चलाना है तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, उसका अलग पेज है। रिलेशनशिप का चलाना है अगर आपको ऐड तो उसका एक अलग पेज है। हेल्थ के ऊपर अगर आपको ऐड चलाना है तो उसका एक अलग पेज है। अल्कोहल के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपको ऐड चलाना है तो उसका एक अलग पेज है। तो जो आपकी कैटेगरी है जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं उसके रिलेटेड जो उनकी पॉलिसी है, पहले जाके आप फेसबुक में अच्छे से पढ़िए उसको। पॉलिसी पढ़ने के बाद आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको ऐड चलाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है ताकि आपका फेसबुक का ऐड जो है या अकाउंट जो है वो बैन ना हो। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फेसबुक ऐड अकाउंट या आपका प्रोफाइल या फेसबुक का पेज जिसमें आप ऐड चला रहे हैं या फिर फेसबुक का बिजनेस मैनेजर पेज जो है, अकाउंट जो है वो बैन क्यों होता है। देखिए, इसके दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि आपने कुछ उल्टा सीधा किया है, कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो बैन होता है, और दूसरा रीज़न ये है कि बिना किसी वजह के भी ये बैन हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी रीज़न नहीं है और आपका फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है वो बैन हो गया, या ऐड अकाउंट है वो बैन हो गया, या जिस पेज में आप ऐड रन कर रहे हैं वो बैन हो गया, या आपका ऐड रिजेक्ट हो गया या बैन हो गया, या आपका प्रोफाइल बैन हो गया या रिजेक्ट हो गया, बैन हो गया, सॉरी रिजेक्ट नहीं होता प्रोफाइल। तो बिना किसी वजह के अब आप सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया जो मेरा बैन हो गया। कुछ भी आपने नहीं किया है, बहुत टाइम ऐसा भी होता है। तो क्यों बैन हुआ? इसलिए बैन हुआ क्योंकि वो जो फेसबुक वाले हैं वो जितने भी अकाउंट्स हैं या जितने भी एड्स हैं उनको मैनुअली बैन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मैनुअली गया, चेक किया, उसने कुछ गलत पाया तो बैन कर दिया। ये सब काम एल्गोरिदम के बेस में होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होता है, बॉट्स के बेसिस पे होता है, ऑटोमेटिक होता है, रॉबोट्स काम करते हैं उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं इसके ऊपर। सॉफ्टवेयर्स का क्या है कि एक बार प्रोग्राम कर दिया उनको कि ऐसा अकाउंट में अगर उल्टा सीधा नजर आया तो उसको बैन कर देना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ने ये देखा कि आपके अकाउंट में कुछ भी जरा से भी उसको एक्टिविटी ऐसी नजर आई जो उसको लगा कि या फिर अकाउंट कोई और यूज कर रहा है या फिर अकाउंट को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, कुछ भी उसको जरा से शक हो तो वो बैन कर देगा। सॉफ्टवेयर ऐसा कर देगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उसको शक हो उसने बैन कर दिया। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपको क्या करना है? आपको फेसबुक के सपोर्ट में जाना है, कस्टमर सपोर्ट जो, और जाके वहाँ पे आपको अपील करना है। फिर अपील करने पे क्या होता है, वो लोग मैनुअली वो लोग चेक करेंगे कि आपने कुछ उल्टा सीधा किया है, वायलेट किया है कुछ रूल को कि नहीं किया है, या सिस्टम ने उनको ऐसे ही बैन कर दिया। अगर सिस्टम ने ऐसे ही बैन कर दिया तो वो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देंगे, वापस आपको दे देंगे। अगर वाकई आपने कुछ वायलेशन किया है तो वो आपको बोलेंगे आपने ये वायलेशन किया है तो आपको अकाउंट अब बैन ही रहेगा। कभी कभी वायलेशन करने के बाद भी वो लोग अकाउंट वापस कर देते हैं अपील करने पर, अगर छोटी मोटी वायलेशन हो तो। और अगर वायलेशन आपकी बड़ी हो, कुछ गलती आपने ज़्यादा गलत कर दिया है या बार बार आप गलत कर रहे हैं, तो आपका परमानेंटली अकाउंट बैन हो जाता है, या परमानेंटली ऐड आपका बैन हो जाता है, या परमानेंटली आपका बिजनेस मैनेजर बैन हो जाता है। अलग अलग लेवल की बात है। फेसबुक में जो अकाउंट बैन होता है या ऐड बैन होता है उसके बहुत सारे लेवल्स हैं। एक तो ये कि आपका सबसे छोटा लेवल जो है ये कि आपका जो ऐड आप चला रहे हैं वो ऐड आपका रिजेक्ट हो गया, आप दूसरा ऐड बनाइए, या फिर वो ऐड आपका अप्रूव नहीं, वो रिजेक्ट हो गया, बैन हो गया, अप्रूवल नहीं मिला, दूसरा आप ऐड बनाइए। दूसरा ये हो सकता है कि जिस पेज पे आप ऐड बना रहे हैं उस पेज को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि जो आपका फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है जिसमें आप फेसबुक के जितने भी ऐड के अकाउंट्स हैं उसको मैनेज करते हैं वो बैन हो गया या ब्लॉक हो गया। और चौथा जो सबसे बड़ा बैन है वो ये है कि आपका प्रोफाइल, जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है वो बैन हो गया या वो ब्लॉक हो गया।
तो ये चारों के अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा बैन जो है वो ये है कि फेसबुक में आपको खुद का आपका प्रोफाइल बैन कर दिया गया। अगर आपका प्रोफाइल बैन हो गया तो जब प्रोफाइल ही बैन हो गया तो फिर आप फेसबुक के बिजनेस मैनेजर अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाइएगा, फिर आप अपने ऐड अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाइएगा, फिर आप अपने पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो आपका प्रोफाइल बैन होने का मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो प्रोफाइल बैन सबसे बड़ा बैन है। अब प्रोफाइल बैन क्यों होता है? प्रोफाइल बैन होने की वजह ये बहुत सारी वजह हो सकती है। आपको अपने प्रोफाइल को, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रोफाइल अपना ऐसा रखना है कि नॉर्मल पीपल, नॉर्मल फेसबुक यूज़र का प्रोफाइल जैसा होता है आपको वैसे प्रोफाइल रखना है। बहुत से लोगों का प्रोफाइल ऐसा देखा गया है जो क्या करते हैं कि जहाँ पे डीपी होना चाहिए, यानी कि इमेज होना चाहिए, जिस पर्सन के प्रोफाइल है, प्रोफाइल होल्डर की डीपी इमेज जो होना चाहिए, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कोई कार्टून का पिक्चर लगा देते हैं, या कोई कैरेक्टर की फ़ोटो लगा देते हैं, या किसी फिल्म स्टार्स का फ़ोटो लगा देते हैं, सलमान खान का, शाहरुख खान का, या किसी का भी XYZ का लगा देते हैं, अपना नहीं लगाते हैं। बहुत टाइम में ऐसा देखा गया, ये गलत है। आपको अपनी इमेज लगाना है, क्योंकि प्रोफाइल आपका है। फेसबुक की नज़र में प्रोफाइल होल्डर आप हैं, आप उसके आपका प्रोफाइल है तो आपकी वहाँ पे इमेज होना चाहिए। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आप जाकर देखिए कि उनके फ्रेंड में कोई है ही नहीं, बस उन्होंने अकाउंट बनाया है, प्रोफाइल बनाया, वो प्रोफाइल बनाया इसीलिए उन्हें कि उस प्रोफाइल के जरिए वो ऐड चला सके। तो ऐसे में ऐड बैन होता है और वो प्रोफाइल बैन होता है। आपको ऐसा प्रोफाइल, पहले प्रोफाइल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस प्रोफाइल के ऊपर ऐड चलाइए। देखिए, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग और ओल्ड होने से ऐड जल्दी बैन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि फेसबुक में आप जाके देखिए बहुत से ग्रुप्स हैं जहाँ पे फेसबुक के पुराने प्रोफाइल्स बेचे और खरीदे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोफाइल है फेसबुक का जो आपने आज से 5 साल पहले बनाया था, वो प्रोफाइल आप बेच सकते हैं फेसबुक के ग्रुप में जाके। आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं गया, मगर लोग उसको खरीदते हैं और अच्छा पेमेंट देते हैं उसके लिए। वो क्या करेंगे, उस प्रोफाइल से वो ऐड चलाएंगे। उस प्रोफाइल से वो ऐड चलाएंगे तो ऐड उनकी बैन होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। नए प्रोफाइल से आप ऐड चलाइएगा तो बैन होने की जल्दी चांसेस रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आपके पास पुराना प्रोफाइल नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? आप तो नए से चलाइएगा। तो नए से चलाइए तो आप कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिए, उस नया प्रोफाइल को नॉर्मल प्रोफाइल बना लीजिए। प्रोफाइल बनाइए, उसमें अपना इमेज लगाइए प्रॉपर तरीके से। और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होते हैं, बहुत से लोग ऐसा है कि प्रोफाइल बनाया, ऐड चलाया, उनका प्राइमरी मोटिव यही होता है कि उस प्रोफाइल से ऐड चलाना है। तो प्रोफाइल पे वो काम नहीं करते हैं, प्रोफाइल बनाते तो ज़रूर है, मगर साथ साथ वो अपने ऐड पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं और प्रोफाइल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं करते। ये मत कीजिए, प्रोफाइल के ऊपर काम कीजिए। आप उस प्रोफाइल के ऊपर आपके फ्रेंड्स होना चाहिए, फैमिलीज होना चाहिए, सब कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। आपको रेगुलरली उसमें पोस्ट करते रहना है, आपको दूसरे के पोस्ट में कमेंट करना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, ठीक है। एक नॉर्मल फेसबुक यूज़र की जो एक्टिविटीज़ है डे टू डे की, वो आपको उसके ऊपर मेंटेन रखना है, ताकि सॉफ्टवेयर को, फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, उसको पता चले कि ये एक जो है नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल है जहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, और उस हिसाब से उस प्रोफाइल की ट्रस्ट जो है वो दिन ब दिन बनती जाती है। और उस प्रोफाइल के ऊपर अगर आप चलाइएगा ऐड, तो वो ऐड की भी ट्रस्ट बनेगी, क्योंकि सबसे पहले तो प्रोफाइल है ना, वही प्रोफाइल ऐड चला रहा है। अगर प्रोफाइल की ही ट्रस्ट जो है फेसबुक की नज़र में नहीं है, तो वो जो ऐड चलाएगा हो सकता है वो साथ साथ बैन हो जाए। प्रोफाइल में जितनी भी जानकारी मांगी गई है, जहाँ जहाँ भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप किस कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं, ठीक है, जो भी आपकी एडुकेशन क्या है, ठीक है, जितनी भी आप उसको भर सकते हैं, कंप्लीट कीजिए। एक कंप्लीट प्रोफाइल पहले बनाइए। उस प्रोफाइल को बनाने में आपको जो भी लगता है, आप जितना भी लगता है टाइम दीजिए। प्रोफाइल आपका एक बार कंप्लीट बन हो गया, अब उस प्रोफाइल से आप ऐड चलाइएगा तो ऐड बैन होने के चांसेस बहुत कम है। प्रोफाइल बनाने के बाद आप क्या करते हैं, अब आप पेज बनाते हैं, जो भी आप जिसमें ऐड चला रहे हैं, जो बिजनेस आपका है उस बिजनेस का आप एक बिजनेस पेज बनाते हैं। बिजनेस पेज भी आप बनाइएगा तो उसको भी कंप्लीट कीजिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन डालिए, ठीक है। उसके बाद आता है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट। फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट जब भी आप बनाते हैं जब आपको ऐड चलाना है। अगर आपको ऐड चलाना है तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट को छोड़ के वो पोस्ट बूस्ट करने का जो होता है फेसबुक ऐड, वहाँ से वो लोग ऐड चलाते हैं। वहाँ से ऐड नहीं चलाया जाता है, वहाँ से पोस्ट बूस्ट होती है और वो बच्चों का काम होता है। वो प्रोफेशनल ऐड चलाने का तरीका नहीं है। प्रोफेशनल ऐड चलाने का तरीका ये है कि आपका फेसबुक में बिजनेस मैनेजर में आपका अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे जाके आप ऐड चलाते हैं। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो बनाइएगा आप, तो वहाँ पे आपको 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने का आपको ऑप्शन मिलता है फेसबुक की तरफ से। उसमें से आपको एक का एक्सेस किसी दूसरे प्रोफाइल को दे देना है। आपका कोई दोस्त है जो फेसबुक चलाता है, उसके प्रोफाइल में आप अपने इस फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल बैन होता है तो आप उसके प्रोफाइल से अपने बिजनेस मैनेजर का जो ये है उसको एक्सेस कर पाइएगा। 2 में से एक दे दीजिएगा। ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप जब भी बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाइए
तो वहाँ पे आप ऐड रन करते हैं। अगर आपके प्रोफाइल कुछ होता है तो पूरे के पूरे आपके ऐड वहाँ पे ख़त्म ना हो जाए, इसलिए आपको अपने प्रोफाइल का एक्सेस, अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस फेसबुक के किसी दूसरे प्रोफाइल को देना है, जो आपका दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, ऐसा कि आप वहाँ से एक्सेस कर पाइए। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर जो फेसबुक है उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऐड अकाउंट्स बनाते हैं। ऐड अकाउंट्स बना लिए, उसके बाद एड्स बनाते हैं। ऐड आपका कैसा होना चाहिए, सबसे पहले देखिए, ऐड में आपका कोई भी एलिमेंट कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। आमतौर से लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव्स जो होते हैं वो कॉपीराइटेड यूज़ कर लेते हैं। क्रिएटिव मतलब ये होता है कि आपने ऐड में हो सकता है कोई वीडियो यूज़ की हो सकता है कोई आपने टेक्स्ट यूज़ किया हो सकता है कोई इमेज यूज़ की हो, ये तमाम के तमाम कुछ भी जो है किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। इंटरनेट से मिला हुआ, इंटरनेट से लिया हुआ इमेज या टेक्स्ट या वीडियो तक भी आप इंटरनेट के यूज़ मत कीजिए। अपने खुद के वीडियो बनाइए, अगर आपको यूज़ करना है वीडियो तो खुद के इमेज क्रिएट कीजिए, कैनवा में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। खुद का टेक्स्ट लिखिए, अगर आपको कुछ भी करना है खुद का कीजिए। अगर किसी का भी कॉपीराइटेड आप मटेरियल यूज़ कीजिएगा तो फेसबुक 1 सेकंड में उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका वो ऐड जो है वो अप्रूव नहीं करेगा, वो ऐड आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो एक ये चीज़ है कि आप जो भी करिए उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखिए और खुद से बनाई हुई चीज़ों को आप अपने ऐड में यूज़ कीजिए। ये हो गया। ऐड में जो आप लोग लिखते हैं जिसको बोला जाता है सेल कॉपी बोला जाता है, जो आप सेल्स कॉपी लिखते हैं ऐड में या टेक्स्ट सिंपल लैंग्वेज में टेक्स्ट जो आप लिखते हैं उसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे क्या इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे एक वर्ड है यू, योर, ये सब वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए कि यू कैन लूज 5 kg ऑफ योर वेट इन 6 months, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। योर वेट विल बी ऐसा वैसा, यू, योर, ये वेट और ये वर्ड आमतौर से इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं करना है, इसके अलावा कोई आपको क्लेम नहीं करना है। क्लेम इस तरह से कोई दावा नहीं करना है कि आपका वजन, वेट, मान लीजिए कि योर वेट, यू कैन लूज योर 5 kg वेट इन 6 days या 6 months, कुछ भी हो, कोई भी इस तरह के क्लेम्स नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि रीग्रो योर फॉलन हेयर इन 6 months, अपने गिरे हुए बाल को 6 महीने वापस उगाओ, इस टाइप का क्लेम आपको नहीं करना है। यू, योर वर्ड ये इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी तरह का क्लेम, चाहे आपको वजन घटाने का, वजन बढ़ाने का, चाहे बाल उगाने का, इस तरह का क्लेम आपको नहीं करना है फेसबुक में, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक कॉपी के अंदर आपको फेसबुक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि फेसबुक वर्ड आपने लिख दिया, ये इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फेसबुक वर्ड नहीं लिखते हैं अपनी ऐड कॉपी में, बल्कि FB लिख देते हैं। FB भी नहीं इस्तेमाल करना, वो भी पकड़ लेंगे वो लोग। फेसबुक का कलर यूज़ नहीं करना है। फेसबुक जिस कलर का है, जो लाइट ब्लू जिसका कलर है, वो कलर आपको अपनी ऐड में कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। किसी भी तरह अकाउंट देख के, आपका ऐड देख के ऐसा यूज़र को ना लगे कि ये फेसबुक का मिलता जुलता है, इस वजह से फेसबुक ने अपनी तमाम एलिमेंट्स को अपने ऐड में इस्तेमाल करना मना किया है। मतलब फेसबुक का जो कलर है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने ऐड में, क्योंकि ऐड आपका है। फेसबुक का जो लोगो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने ऐड में, क्योंकि ऐड आपका है। अपना लोगो इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक की जितनी चीज़ें सबसे आप दूर रहिए अगर आपको फेसबुक में अपना ऐड चलाना है तो, क्योंकि उनकी चीज़ अगर आप यूज़ कीजिएगा तो वो लोग ये सोचते हैं कि आप उनके नाम के या उनके कलर के सहारे जो है अपनी चीज़ों को लोगों से तक पुश कर रहे हैं, इसलिए उसको बैन कर देते हैं। ये हो गया। इसके अलावा आप कोई क्लेम मत कीजिए या बोस्ट मत कीजिए। मतलब होता नहीं कि मान लीजिए आपका मतलब अपना फेक प्रॉमिसेस बोल सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे आया था, आई वॉज अमंग द टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री, ठीक है, आई वॉज अवॉर्डेड दिस, आई वॉज अवॉर्डेड दैट, ये सब चीज़ मत लिखिए, ये सब चीज़ एकदम मना की है, ठीक है। इसके अलावा आपका रिफंड पेज वेबसाइट में आपका बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। पॉलिसी पेज आप अपनी वेबसाइट में आपकी बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब ऐड चला रहे हैं तो अपनी वेबसाइट का आप लिंक दीजिएगा, वो वेबसाइट तक भी जाएंगे और वेबसाइट को भी चेक करेंगे। आपके वेबसाइट के जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ऐड के कलर कॉम्बिनेशन अगर मिलते जुलते हो तो उससे ज़्यादा फायदा है, ठीक है। कलर स्कीम जिसको बोलते हैं। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपनी जिस लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जिस डिवाइस से आप ऐड चला रहे हैं उस डिवाइस में आप VPN यूज़ मत कीजिए, या फिर अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो फेसबुक को लॉग आउट करने के बाद VPN यूज़ कीजिए। फेसबुक खुला हुआ है और आपने VPN भी चला दिया और VPN में आपने कोई दूसरी कंट्री यूज़ कर ली तो आपका अकाउंट वहाँ पे रिस्क में आ जाएगा। VPN आपको उस लैपटॉप से, उस कंप्यूटर से, उस सिस्टम से कभी यूज़ नहीं करना है जहाँ पे जिस सिस्टम में आप जो है फेसबुक का ऐड इस्तेमाल रन करते हैं। ये हो गया। उसके अलावा अपने अकाउंट को आप अलग अलग डिवाइसेस से ओपन मत कीजिए। कभी एक लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं अपने अकाउंट को, कभी दूसरे लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं अपने अकाउंट से। इससे क्या होता है, फेसबुक को लगता है कि ये एक अकाउंट अलग अलग जगह से खुल रहा है, इसका मतलब है कि ये अकाउंट को हो सकता है हैक हो गया हो।
तो वो एक रिस्क में आ जाता है। हो सकता है आपके अकाउंट को परमानेंटली वो लोग होल्ड कर दे, ये सोच के कि हैकर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको ओपन करने के लिए, तो होल्ड कर देंगे तो आपका ऐड भी होल्ड हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। इसलिए एक ही डिवाइस से आप अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए और काम वहीं से कीजिए, उस डिवाइस में आप वीपीएन कभी इस्तेमाल ना कीजिए। ये हो गया, ठीक है। आप जब फेसबुक अकाउंट बनाइए और ख़ासतौर से आप फेसबुक का बिजनेस मैनेजर पेज जो बनाइए तो उसको आप वेरीफाई करवा लीजिए। 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन होता है जिसको ऑथेंटिकेशन चेक बोलते हैं, वो आप ज़रूर कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपका अकाउंट जाएगा भी, कुछ होगा तो आप दोबारा क्लेम कीजिएगा तो वहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका अगर मोबाइल लिंकअप होगा तो वो आपको आप रिट्रीव कर सकते हैं उस अकाउंट को। तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को भूलिए मत, अपने अकाउंट से आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जरूर करवा लीजिए ताकि आपका अकाउंट लॉस होने के बाद भी आपको रीगेन आप कर सकें, ठीक है। तो मोर और लेस यही था। अगर ये सब चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका अकाउंट हो सकता है फेसबुक का बैन ना हो, क्योंकि अकाउंट बैन हो जाने के बाद क्या होता है, आदमी को बहुत टेंशन आ जाती है। आपने एक अकाउंट बनाया, आपका ऐड रन हो रहा है और आपको सेल्स आना शुरू हो गए हैं, आपका पिक्सल स्ट्रांग हो गया, क्योंकि होता क्या है कि जितना अकाउंट आपका पुराना होगा, जितने ऐड ज़्यादा चलेंगे, उतने आपके पिक्सल जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, और पिक्सल मैच्योर जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका ऐड परफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से करता है। नया अकाउंट में पिक्सल नया होता है, वो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, उसको जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हिसाब से काम करता है। मगर एक टाइम जब कुछ टाइम वो चल जाता है ऐड, तो पिक्सल स्ट्रांग होने की वजह से पिक्सल आपका मोर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, इस वजह से आपका वो ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो जब वो ऐड या वो अकाउंट लूज़ कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी जो अकाउंट जो भी ऐड चलाता है फेसबुक में, कभी नहीं चाहेगा कि उसका एक रनिंग अकाउंट या रनिंग ऐड जो है वो कभी वो लूज़ करे। उसका वही तरीका है कि आप प्रिकॉशन ले सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको ये नेट में या फेसबुक के बिजनेस या पॉलिसी पेज में नहीं मिलेंगी। ये ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के साथ साथ हासिल होती हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों की एक्सपीरियंस है, ठीक है। किसी ने बोला रंग कलर कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, किसी ने कुछ बोला, तो ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे आपको ये बताया गया है कि ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो कीजिए तो आपका फेसबुक अकाउंट बैन नहीं होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक विथ योर फेसबुक जर्नी एंड एंजॉय द पोटेंशियल ऑफ फेसबुक, क्योंकि फेसबुक एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हाईली पोटेंशियल एक टूल है जिसको मार्केटर यूज़ करके बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली वीडियो जो आने वाली है वो होने वाली है कि हाउ टू रन आवर फर्स्ट फेसबुक ऐड, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।